सीजेबी प्रोटेस्ट के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तरीके हैं अपने विरोध को दर्ज करने के लिए और अलग अलग स्लोगन है। ऐसा ही एक स्लोगन यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिस पे लिखा है चाय बेचो देश नहीं। तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी के गेटअप में हमें एक बुजुर्ग भी नजर आएंगे। क्या लग रहा है अब गांधीवादी अहिंसा के रास्ते से रास्ता निकलेगा? सर, अहिंसा में इतनी ताकत है, लेकिन दुनिया में कहीं भी ताकत इतनी बड़ी नहीं। क्यों? 21 दिन में गांधी जी ने अनशन किया था भूख था। मैं ईमानदारी से ना अन्न खाया ना पानी पिया, लेकिन जब इस वक्त इस जमाने में जब स्टेज पर आंदोलनकारी जब महात्मा गांधी की वेशभूषा में अपने विचारधारा का गांधी जी के आचरण कर रहा है ईमानदारी से और दिल से, चाहे उसमें हम बलिदान भी क्यों न होना पड़े, लेकिन ताकत अहिंसा में है, शांति में है, सत्य में है। जब हम जाते हैं बार बार तो वो जो स्टेज अपना कब्जे में लेते हैं, तो गांधी जी उनको दिखाई देता कुछ नहीं दिखा। आप खाना नहीं खाना खाओ, पानी पियो और इधर से जाओ, हमारे स्टेज में आना। जी, तो आपने कहा चाय बेचो देश नहीं, क्या मतलब है इसका? देश ही बेच चुका है, 1 रुपए में अडानी को जमीन दे रहा है हमारी, क्या करेगा? चाचा ये शुरू से ऐसे ही गेटअप रहता है गांधी जी का या नहीं? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, गांधी जी सच्चा हिंसा शांति से आंदोलन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक, लेकिन उसको करोड़ों लोग का समर्थन है। लेकिन कुछ स्वार्थी आंदोलन करके सत्ता लोलुप करके और अपना माल बोला करके घर में भगा ले जाते हैं और वो स्टेज से हमें धक्का मार रहे हैं कि आप हंगर स्ट्राइक मत करो, हम कर रहे हैं। देखो ये बात कैसी लगती है आपको? आपको बात कैसी लगती है कि इतनी ताकत है बड़ी कि सरकार यहाँ आना होगा, झुकनी होगी सरकार, और उसके लिए रास्ता भी भगत सिंह का रास्ता है, क्रांतिकारी। कुछ और मैं आपको स्लोगन और दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे लिखा है पेट्रोलियम और डेथ अब भी जिसका खून ना खोला, वो खून नहीं वो पानी है। और तरह तरह के जो स्लोगन है मैं आपको जूम इन करके दिखाना चाहूंगा। अच्छा हुआ मोदी ने अपनी लेकिन ये जो अलग अलग स्लोगन्स के जरिए यहाँ पर विरोध जताने की कोशिश की जा रही है, झोला मैं खरीद देती हूँ आप बस निकल जाओ, क्या मैसेज है स्लोगन के जरिए? कि लाइक कुछ भी चाहिए, कुछ भी लेना है ले जाए, बस रिजाइन करते कैसे भी करके मोदी जी बस निकल जाए, कुछ भी हो, दैट्स द गोल, दैट्स द गोल। ये क्या है, साइन नहीं छापा है, छापा ही सही। अगर साइन नहीं हो पाया रेजिग्नेशन पे तो थंबप्रिंट चलेगा हमें, बट लाइक करके दो, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान साइन नहीं कर रहे तो ठप्पा लगा के आई मीन हरकतों से तो नहीं लग रहा है एजुकेटेड है, ठीक है। किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, इतना बड़ा लाइक एजेंसी है, इतने लोग हैं, ठीक है, फिर भी एक टेस्ट नहीं ढंग से करवा पा रहे। कितने स्टूडेंट्स और कितने उनकी लाइफ दांव पे लग गई यार। मतलब किसी को सोच में नहीं आ रहा है कि हमें थोड़ा अकाउंटेबिलिटी, हमारे को थोड़ा, इतना बड़ा हम देश चला रहे हैं, सबसे बड़ी लाइक युवा पॉपुलेशन है भाई हमारी, तो मुझे तो लगता है किसी को लाइक अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और किसी को साइन करना चाहिए, ठीक है। नॉट अ स्केपगोट बट एक्चुअल पर्सन हु इज रिस्पांसिबल। अगर तुम किसी सीट पे हो, ठीक है, तो तुम्हारे को पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कल ऑपोजिशन भी सामने आई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गिरफ्तार हुए, अखिलेश यादव गिरफ्तार हुए, पुलिस ने जबरन उठा के ले गई। परसों यहाँ पे प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज हुआ, तो गवर्नमेंट का एक स्टैंड कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं दिख रहा। कि हम नहीं झुकेंगे या मीडिएशन नहीं करेंगे? देखो मीडिएशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है, इतना बड़ी चीज हो गई है, लोगों ने सुसाइड करा है यार। बच्चों कितने साल तक पढ़ते हैं किसी चीज के लिए, एग्जाम के लिए, जिसने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करी है, हमने सबने करी है, ठीक है। हमें पता है कितना प्रेशर होता है, कितनी चीजें हम लाइक गिव अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता फॉर फक सेक। और इट्स नॉट लाइक ये पहली बार हो रहा है, पिछले 10 सालों में आई थिंक 90+ एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मोदी गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ठीक है, और वो नहीं ले रहा अकाउंटेबिलिटी। उन्हें पता है एक बंदा जाएगा तो बाकी सबको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो घोटाले चल रहे हैं तो सब चल रहे हैं। बट आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन इसको लेट इट गो करेगी, ठीक है। हमारी जनरेशन मांगेगी जवाब। हमारी जनरेशन, यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, बारिश में लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, हंगर स्ट्राइक चल रही है, हम लोगों ने रात को बैठ के पोस्टर्स बनाया है। मैं 2 दिन से नहीं सोई हूँ, बस ये सोच के कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। तुम बच्चों पे कैसे लाठीचार्ज कर सकते हो यार? तुम बड़ा करते हो युवा देश का भविष्य, युवा देश का भविष्य, और तुम लाठीचार्ज करो, टीयर गैस फेंक लो, लोग मर रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारे को कौन गुंडे दिख रहे हैं, कौन दिख रहा है? और कितने बेवकूफी के सवाल पूछे कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, या ये लोग क्यों यहाँ पर है, या आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से आए हो। ये क्वेश्चन है पूछने के, ये क्वेश्चन नहीं है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, नौबत क्यों आई तुम्हारी इतनी बड़ी
डेमोक्रेसी तुम कहते हो, उसमें ये नौबत क्यों आ रही है? हमें यहाँ पे उतर के आना पड़ रहा है, लोगों को हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ रहा है यार। लेट को नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पोस्टर्स हैं अपने आप में इनके विरोध को जताते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं कि कैसे सरकार प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर सकती है और कैसे अब सरकार अपने रुख पे कायम है और इनसे मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए कोई बात नहीं कर रही। लेकिन देखना होगा सोनम वांगचुक और जेपी नड्डा की ये जो मुलाकात है वो किस तरीके से आंदोलन को एक नया रुख देती है। रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, चंद्रनगर।